तो ये दोनों फ्यूजन है। आज मैं आपको इसके क्रिएशन के बारे में भी समझाता हूँ और इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो जो स्मूथनेस आती है वो इसके वजह से आती है। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। आज सिर्फ बात होगी परफ्यूम मेकिंग के बारे में कि परफ्यूम को किस तरीके से बनाया जाता है। तो ढगलों से मैंने वीडियो बना के रखी है कि परफ्यूम किस तरीके से बनाया जाता है। अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है कि परफ्यूम बनाने में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सिंपल आपको बता देता हूं। ये है ऑयल। इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे तो इत्र हो जाएगा और इसको सिर्फ अल्कोहल के साथ ब्लेंड कर दोगे तो वो परफ्यूम बन जाएगा। दूसरी तीसरी चौथी चीज की कोई मिलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको प्रीमिक्स बनाना है तो प्रीमिक्स बना सकते हो, जो कुछ फिक्सेटिव का इस्तेमाल करके सिर्फ अल्कोहल के अंदर ब्लेंड करना है और वो अल्कोहल को प्रीमिक्स बनाना है, ना ही कि आपको ऑयल के साथ छेड़छाड़ करना है और ऑयल को डायरेक्ट अल्कोहल में मिला दोगे तो आपका परफ्यूम हो जाएगा रेडी। अब होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि कई लोग परफ्यूम बना दे रहे हैं, 25% 30% ऑयल डाल दे रहे हैं, अल्कोहल डाल दे रहे हैं। देन वो खुद से लगा के ट्राई करते हैं कि यार ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है, मैंने अभी हाल बनाया है लेकिन ये लास्ट नहीं कर रहा है। तो भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी चीज अपनों को कभी भी पसंद आने वाली नहीं है, बट वो प्रोसेस के अंदर ही काम करो। आप परफ्यूम को प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करो, सफाई से बनाओ और उसको रख दो मैसेरेशन के लिए। आफ्टर मैसेरेशन ही पता चलेगा कि आपने क्या बनाया। अब अगर जैसे कोई एक परफ्यूम मैं बनाता हूं, ये ब्लू बना रहा हूं, ये रसासी हवस का डीन है। अब मैं इसकी तकरीबन 100 बोतल बनाने बैठूंगा। अब 100 बोतल में जब बनाने बैठूंगा तो इसको सूंघ सूंघ के मेरा दिमाग इससे भर गया होगा, तो इसकी ही फ्रेग्रेंस मेरे दिमाग में बैठी होगी। फिर मैं एक छोटी सी बोतल के अंदर बना के उसको भर लूंगा और मैं सोचूंगा कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर की नाक भर ही जाती है, मैन्युफैक्चरर की नाक ब्लाइंड ही हो जाती है, उसको वो फ्रेग्रेंस इतनी क्लियरिटी से समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब एक मेरी बोतल कहीं जाएगी, किसी के घर पर जाएगी, इसके अंदर दबा के फ्रेग्रेंस भरी हुई है, वो एक स्प्रे करेगा जहां पर जाके एनवायरनमेंट के अंदर ये फ्रेग्रेंस नहीं है, तो वो एक स्प्रे करते ही वो पूरे एनवायरनमेंट के अंदर ये फ्रेग्रेंस भर जाएगी। तो डिफरेंट पड़ता है। अब जैसे अगर कोई शॉप के ऊपर, कोई स्टोर के ऊपर ये फ्रेग्रेंस पड़ी हो तो भी इतनी खास निकल के नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर पहले से वो एनवायरनमेंट के अंदर एक बबल क्रिएट हुआ है, तो ये फ्रेग्रेंस इतनी खास निकल के नहीं आएगी। तो वही चीज हो जाती है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करने बैठे हो, जब इतने बड़े बड़े पैमाने पे 5 लीटर 2 लीटर के पैमाने पे परफ्यूम बना रहे हो, तो वहां पर आपको ये फ्रेग्रेंस की क्लैरिटी नहीं आएगी, तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी। इसी के लिए लोगों को लग रहा है कि हम जो बना रहे हैं वो अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन वो अच्छा ही बन रहा है। आप अच्छे ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अच्छे अल्कोहल का इस्तेमाल करो, तो आपका परफ्यूम अच्छा ही बन रहा है। उसको सिर्फ रख दो और दूसरों को ट्राई करा के देखो। कभी भी आपकी पसंद, आपको सेटिस्फेक्शन आए, उसके हिसाब से आप धंधा नहीं कर सकते। आप लोगों की पसंद के हिसाब से धंधा कर सकते हो। अब इसका नेगेटिव क्या होता है कि जब आपको लगता है कि ये परफ्यूम अच्छा बना ही नहीं है, तो आप दूसरी तीसरी चीज ढूंढेंगे, बूस्टर 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 की माँ की आंख, वही आप ढूंढने बैठ जाओगे। तो उसमें लोग क्या करते हैं, धंधा करके निकल जाते हैं। तो ये कभी आपको करना नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको जाना है कुछ क्रिएटिविटी के अंदर, तो फ्यूजन करो। हम भी कर रहे हैं। फ्यूजन करने का कारण क्या है? अब मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दी, ये ऑयल के अंदर कोई भी एक नोट को नहीं बढ़ाना है, कोई भी एक नोट को नहीं घटाना है, कोई भी सिंगल मॉलिक्यूलर वाली चीज को नहीं डालना है। डालोगे तो ये फ्रेग्रेंस बिगड़ ही जाएगी। 100% आप बना के ट्राई करना, उसके बाद मुझे बोलना, बिगड़ ही जाएगी। तो कभी भी फ्रेग्रेंस ऑयल के अंदर कुछ कारीगरी नहीं करनी है। लेकिन जब आप एक फ्रेग्रेंस ऑयल के अंदर दूसरा फ्रेग्रेंस ऑयल डालोगे तो वो नोट्स भेगी होगी और काफी अच्छे से वो अपने आप को खोलेगी, निकालेगी। तो वो चीज आता है फ्यूजन बनाने के बारे में। और फ्यूजन के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने कई वीडियो के अंदर भी बताया कि आप अगर परफ्यूमरी का बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको शौक होना जरूरी है। अगर आपका शौक नहीं हुआ तो आप, मेरे को लगता नहीं है कि आप धंधा कर सकोगे। अब कई लोग सिखाने बैठ रहे, कई लोग बिजनेस करने बैठ रहे, कई लोगों ने ब्रांड खोली है, लेकिन उनको शौक ही नहीं है, ये मामले में रुचि नहीं है, तो वो चीज नहीं बता पाएंगे। अब जैसे मैं बता दूं कि मेरे कई स्टूडेंट हैं, वो बोलते हैं आप हमको बताओ कि हम 10 फ्रेग्रेंस कौन सी लॉन्च करें। और मेरे कई कस्टमर है जो फ्यूजन बाय रिजवान के, वो मेरे को बताते हैं कि ये फ्रेग्रेंस लॉन्च करो। अब आप एंथुजियाज्म समझो कि
जो यूज कर रहा है वो काफी शौक रखता है, काफी रुचि रखता है, तो वो ज्यादा एक्सप्लोर करता है और करना भी चाहता है, जिसके वजह से उसको काफी नॉलेज है। बट जो स्टार्टअप कर रहा है और उसको नॉलेज नहीं है तो फिर वो कंफ्यूज्ड है। तो सबसे पहले आपको शौक होना बहुत जरूरी है। और फ्यूजन करने का मतलब क्या है? फ्यूजन करने का मतलब है कि समझो कि किसी एक परफ्यूम के अंदर 10 नोट है, दूसरे परफ्यूम में 10 नोट है। अब 10 लोग मिलके चिल्ला रहे हैं और दूसरे 10 लोग मिलके चिल्ला रहे हैं, तो 10 लोग मिलके चिल्लाएंगे वो आवाज कुछ अलग होगी, लेकिन 20 लोग मिलके चिल्लाएंगे तो वो आवाज ज्यादा निकलेगी। वैसे ही 20 नोट्स मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मतलब फ्रेग्रेंस का बबल बनेगा, अलग अलग नोट्स निकल के आएगी, जिसके वजह से प्रोजेक्शन तो डेफिनेटली आपको हाई मिलेगा नॉर्मल क्लोन के वजह से, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नोट मिल गई है, भर गई है। अब एक एंथुजियाज्म के ऊपर जब आपका जाता है, एक एंथुजियास्ट हो जाते हो, एक शौक भर जाता है, उसके ऊपर आप जाता है, आपका थ्रोट खुलता है, आपकी सोच खुलती है कि आपको कुछ क्रिएटिविटी क्या करनी चाहिए। अगड़म के बगड़म तो कोई चीज बन ही नहीं सकती है। जैसे एक ये डीएनए रसाची हवस का डीएनए और दूसरा ये डार्क डीएनए ले लो, ये हमारा ओम्ब्रे रोज है और ये रसाची हवस है। अब अगर आप चाहो कि ये ओम्ब्रे नोमैद और रसाची हवस का डीएनए मिला के मैं फ्यूजन बनाऊं तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये आपन और ये जापान है, तो ये दो मिला के कभी बन ही नहीं सकता। तो आपको एक थ्रोट प्रोसेस चाहिएगी कि किस तरीके से परफ्यूम बनाया जा सकता है, किस तरीके से फ्यूजन बनाया जा सकता है। अब वो थ्रोट प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूं। दिस इज पार्टी लेदर। अब ये आप फ्रेग्रेंटिक्स वालों को देखना, उनका रिव्यू देखना, और जो जो लोगों ने ट्राई करा है काफी इसके रिव्यू भी आपको देखने को मिलेंगे, इसके रिव्यू मिलेंगे और इससे भी जोरदार रिव्यू आपको इसके मिलेंगे। तो ये दोनों फ्यूजन है। आज मैं आपको इसके क्रिएशन के बारे में भी समझाता हूं और इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब नंबर 1 पार्टी लेदर। इसके अंदर ओम्ब्रे लेदर का डीएनए लिया है। अब इसके पीछे का थ्रोट प्रोसेस क्या था, अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो आइडिया दिया था, ये आइडिया मेरे एक दोस्त थे एलेक्स भाई, आलोक भाई, जो वेस्ट बंगाल से, ये उनका आइडिया। तो हम लोग काफी बात करते हैं, शौकीन आदमी मिल जाता है तो बहुत बात करता है। अगर 2 बीड़ी पीने के शौकीन आदमी है तो वो किसी से भी बीड़ी मांग के पी लेंगे, दुश्मन से भी बीड़ी मांग के पी लेंगे। वो चीज हो जाता है कि बीड़ी का शौकीन कहीं से भी बीड़ी अरेंज कर लेता है। वैसे फ्रेग्रेंस का जब शौकीन आदमी होता है तो उसके पास बहुत बात करने को मुद्दा होता है। अगर मैं दीप भाई से भी बात करता हूँ तो 1-1 घंटे बात करता हूँ फोन पे। वैसे आलोक भाई से भी मैं मतलब रोजाना समझ लो 2 दिन में तो एक बार हमारे कॉल होता ही है, हम लोग बात करते ही है। वो मेरे कस्टमर थे और अभी बहुत अच्छे दोस्त थे, तो ये उनका आइडिया था कि हमको एक जॉयफुल लेदर बनाना है, क्योंकि लेदर की बहुत सी फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर तो ओम्ब्रे लेदर का इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद टस्कर लेदर, उसके बाद सब ड्राई लेदर, और एक और हमारा वाइल्ड लेदर भी है जो एकदम ड्राई और डर्टी लेदर। लेदर से लोगों को यही समझ में आता है डर्टी और ड्राई लेदर, बस उसको एक प्लेफुल फ्रेग्रेंस बनानी है, एक जॉयफुल फ्रेग्रेंस बनानी है। तो इसके पीछे तकरीबन 20 से 22 अलग अलग फॉर्मुलेशन हुई। उसके बाद ये फाइनल R&D के बाद निकल के आया। R&D करने का मेरा तरीका ये है कि मैं 20 लोगों को बिठाता हूं, अलग अलग एज, अलग अलग जेंडर, और उन लोगों को ट्राई कराता हूं। अगर मैंने इसके 22 बनाए तो 22 ट्राई करा के मैं रेटिंग लेता हूं, और जिसकी हाईएस्ट रेटिंग होती है मैं उसको लॉन्च करता हूं, तो वो ये निकल के आता है। तो ये बनाने के पीछे हमारा थ्रोट प्रोसेस ये था कि एक जॉयफुल फ्रेग्रेंस बनानी, एक पार्टी के लिए फ्रेग्रेंस बनानी है, लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस हो, लेकिन ऐसा लेदर के हर कोई लगा सके। तो अब जब आप इसको अप्लाई करते हो, फ्रेग्रेंटिक्स वाले आशीष भाई ने बहुत अच्छा इसका एग्जांपल दिया था कि वो जो जूने जमाने में एक पेंसिल आती थी, वो पेंसिल के पीछे छोटा सा रबर होता था, वो रबर के अंदर एक फ्रेग्रेंस होती थी। एग्जैक्टली वो नॉस्टैल्जिया हमको हिट करता है और वो चीज याद आता है। लेकिन जब आप इसको क्लियर कट सूंघोगे, समझोगे, तो इसके अंदर बहुत चटपटा डीएनए डाला गया है। जो जेपीजी सोस कैंडल एक वुमेन्स की फ्रेग्रेंस है, जिसके अंदर रास्पबेरी के नोट और एक सोपी नोट बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन ऐसे सोपी नोट को मिलाने को बहुत ट्राई करा, लेकिन सबसे अच्छा सुटेबल बना रास्पबेरी और एक सोपी नोट जो था जेपीजी का सोस कैंडल। तो 50% जेपीजी का सोस कैंडल और 50% ओम्ब्रे लेदर। अब ये मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, आप अपनी ब्रांड में भी लॉन्च कर सकते हो। तो ये था ओम्ब्रे लेदर और सोस कैंडल जेपीजी, जिसकी वजह से ये पार्टी लेदर निकल के आया। और दूसरा सबसे ज्यादा जिसके धमाधम रिव्यू आया हमारे, ओल्ड सलून। ओल्ड सलून का एक ऐसा थ्रोट प्रोसेस था हमारा कि बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस बहुत चल रही थी,
और एक वो पुराने जमाने की सेविंग फोम और पुराना आफ्टर सेव। आपने जब सूंघा होगा, ट्राई करा होगा, तो वो सूंघने पे, ट्राई करने पे बहुत खतरनाक लेवेंडर का नोट आता था, एक सोपी एलिमेंट होता था, एक फ्रेश एलिमेंट होता था। तो वो चीज बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत अलग अलग डीएनए को ट्राई करा, लेकिन हमने फिर क्या करा, हमने दो खतरनाक मतलब दो डॉन वाले डीएनए लिए, जो था एक ब्रूट मस्क जो अपने आप के अंदर बहुत वर्सेटाइल डीएनए, और एक था क्रीड वाइकिंग जो अपने आप में वो भी एक बहुत वर्सेटाइल डीएनए। क्रीड वाइकिंग बेसिकली स्पाइसी नोट और एक हल्का बार्बर शॉपी नोट, और फिर वो स्मूथनेस के ऊपर, वो आइरस के ऊपर, आइरस बेस के ऊपर, आइरस रूट के ऊपर वो कन्वर्ट हो जाता है और वो पाउडरी फ्रेग्रेंस देना चालू कर देता है। तो एक वाइकिंग की फ्रीक्वेंसी ऐसे आती है, और ब्रूट मस्क की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेवेंडर के ऊपर आती है, देन वो मस्की हो जाता है। लेकिन दोनों खत्म जहां होते हैं वहां पर वो पाउडरी और मस्की पे खत्म होते हैं, लेकिन दोनों की ओपनिंग कुछ डिफरेंट हो जाती है। तो ये दोनों को मिलाने के हिसाब से ना तो ये वाइकिंग की ओर जा रहा है, ना तो ये ब्रूट मस्क की ओर जा रहा है, लेकिन ये जब दोनों मिला रहे तो ये एक्सट्रीम लेवल का प्रोजेक्शन और एक्सट्रीम लेवल का लास्टिंग निकाल के आ रहा है। तो ये था फ्यूजन। अब एक और हमारा फ्यूजन है चाय फ्यूजन। अब इसके पीछे हमने क्या सोचा था, अब बेसिकली ये मेरी थिंक थी कि असम आप अगर गए हो, असम, ऊटी, जहां पर चाय के बागान होते हैं, चाय के खेत होते हैं, तो वहां पे जब जाओगे, वहां पे अगर पहली बारिश होगी, मॉनसून की जब स्टार्ट हुआ मॉनसून, तो वैसे कहीं भी मॉनसून स्टार्ट होता है तो भीनी मिट्टी की फ्रेग्रेंस आना स्टार्ट हो जाती है एनवायरमेंट के अंदर। पहली बारिश में जो फ्रेग्रेंस आना स्टार्ट हो जाती है, भीनी मिट्टी की फ्रेग्रेंस आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जहां पर टी के बागान होते हैं, टी के बागान के अंदर वो टी के पत्तों के ऊपर जब वो चाय पड़ती है तो वो एक झांस वाला निकल के आता है, जैसे अगर कोई पेपरमिंट टाइप का कुछ हो वो निकल के आता है, तो वो चाय का जो हर्बल पना होता है वो निकल के आता है। तो भीनी भीनी फ्रेग्रेंस और हल्की सी ग्रीन टी का नोट और झांस वाला नोट। झांस से मेरा मतलब है जैसे विक्स वेपोरप, विक्स वेपोरप कैसा होता है, पूरा अंदर कंज्यूम हो जाता है, उसको झांस बोलते हैं। तो वो एक नोट इसके अंदर आता है, तो वो एक एनवायरमेंट के अंदर हमको पता चलता है। तो वैसी कोई एक आइटम हमको बनाने की थी, तो सबसे पहले हमने ग्रीन टी का नोट लिया, यानी कि ग्रीन टी फ्रेग्रेंस ऑयल को लिया, वो भी जीवरान का ऑयल था। और उसके साथ हमने क्या करा, उसके साथ हमने भीनी मिट्टी की फ्रेग्रेंस डाली, जो हमारा फर्स्ट ट्रेन का फ्रेग्रेंस है वो डाला। बट ये प्रॉपर एक डीएनए सेट हो ही नहीं रहा था, और उसको बना के मैंने 1 महीने 1.5 महीने भी ट्राई करा, लेकिन वो प्रॉपर डीएनए सेट नहीं हो रहा था। तो फिर हमने क्या करा, हमने इसके अंदर 40%, बहुत चटपटी आइटम हो गई, बहुत सारा R&D करने के बाद 40% हमने इसके अंदर ब्लू दी सेनेल डाला, जो एक बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस है और एक स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका जो फाउंडेशन है वो ब्लू दी सेनेल का फाउंडेशन है, और इसके अंदर 20% ग्रीन टी के नोट है और 20% भीनी मिट्टी के नोट है, जिसके बाद ये निकल के आया हमारा चाय फ्यूजन। तो अब आप इसको ट्राई करोगे तो वो ओपनिंग से ही झांस और उसके बाद हल्का सा भीनी मिट्टी का बेस आना चालू हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें ब्लू दी सेनेल कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लू दी सेनेल का एक फाउंडेशन बना था, एक स्ट्रक्चर बना था, जिसके ऊपर ये फ्रेग्रेंस चल रही है। तो ये एक थॉट प्रोसेस लेके आप कर सकते हो, आप फ्रेग्रेंस को बना सकते हो। जैसे हमारा अपकमिंग प्रोडक्ट है कारपेंटर। अब ये गांव की R&D करने के बाद हमारे पास आया। अब जैसे एक बैच हम लोग बनाएंगे, अभी मैं आपको एक बैच भी बना के बताता हूँ कि एक बैच बनाएंगे तो 2 इंग्रेडिएंट, अब थोड़ा सा सीक्रेट भी रखना बहुत जरूरी है, सीक्रेट नहीं रखेंगे तो धंधा खुल जाएगा। तो ये 2 अलग अलग चीजों को लेके बनाया, जिसके अंदर मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है बल्गेरी वुड एसेंस। तो मेन जो नोट होगा वुड एसेंस होगा, और ये जो दूसरा नोट होगा ये थोड़ा सा सीक्रेट रखते हैं। तो ये दोनों एक थॉट प्रोसेस लेके चला है। जैसे कारपेंटर, ये फ्रेग्रेंस जो है वो वुडी फ्रेग्रेंस है, जिसके अंदर सीडार वुड, सबसे पहला बहुत अच्छा वुड जो सेटिस्फाइंग वुड हमको लगता है, जो वो डार्क साइड नहीं जाता है, जो लेदरी एनिमलिक साइड नहीं जाता है, वो सीडार वुड की फ्रेग्रेंस है। तो ये वो सीडार वुड की फ्रेग्रेंस और एक ऐसी फ्रेश फ्रेग्रेंस आती है, जिसके वजह से ये काफी अच्छा और काफी सेटिस्फाइंग फ्रेग्रेंस लगता है। और उसके अंदर हमने छोटा सा फ्यूजन भी किया है। तो वो हम लोग किस तरीके से बनाते हैं फ्यूजन करने के लिए, वही सिंपल प्रोसेस है भाई। ये वुड एसेंस हमने ले लिया, और ये खोलने में मैं आपको बता दूं, ये खोलने के अंदर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसको ऐसा ढक्कन लेना है और ऐसा एक पेचकस लेके खोल देना है। ये खोलना भी सिखाना पड़ता है।
इससे मतलब काफी लोगों को आता नहीं है, तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको खोले कैसे। सो ये हमने 250 ml वुड एसेंस लिया, और हमने लिया 100 ml। अभी ये लॉन्च हुआ नहीं है तो मैं बता नहीं सकता कि हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। थोड़ा लॉन्च हो जाएगा, थोड़ा चलेगा, फिर कभी हम लोग आके बता भी देंगे कि किस तरीके से बनाया। तो 100 ml ये दूसरी आइटम हम लोग ले रहे हैं। 250 ml और 100 ml, ये टोटल हो गया तकरीबन 350 ml। देन हाँ, ये फ्रेग्रेंस को हम लोग बनाने वाले थे थोड़ा सा और एक्सट्रैक्ट के साइड, मतलब इसके अंदर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग काफी रखने वाले थे, तो हम लोग इसको 35% कॉन्सेंट्रेशन पे बनाने वाले। तो ये हमने 350 ml ऑयल डाल दिया। अब इसको टोटल हम लोग कर देंगे 1 लीटर। तो ये 1 लीटर हो गया। और अच्छा ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके पास छोटा नहीं है तो आप बड़ा बंदूक ले सकते हो, बड़े बंदूक से आपको ब्लेंड करने में काफी आसानी होगी। तो ये लिया और ये चला। इससे बहुत इंपैक्ट आता है, ऐसे मिलाने से बहुत इंपैक्ट आता है। अब कई लोग क्या करते हैं, किसी बॉटल के अंदर ऑयल डालेंगे, फिर उसके ऊपर अल्कोहल डालेंगे और ऐसे शेक करेंगे, लेकिन वो जो स्मूथनेस आती है वो इसके वजह से आती है। अब ये झाग हो गया, प्रॉपर तरीके से झाग हो गया। ये पूरा लैब गूंज रहा है इसकी फ्रेग्रेंस से। भाई आ रही है कि नहीं आ रही है फ्रेग्रेंस? आ रही है, आ रही। तो ये झाग बना, उसके बाद ये नॉर्मल हो गया। अब इसको सिंपल आपको बॉटलिंग करना है। कारपेंटर का देना, कारपेंटर का एक स्टिकर। नहीं, पहले आ गया। आ गया। अब इसको सील करना है। ला देना। तो फिर इसको सिंपली आपको सील कर लेना, बंद कर लेना। और इस पे ये आ गई कैप और ये आ गया आपका स्टिक। दिस इज आवर अपकमिंग प्रोडक्ट, अपकमिंग फ्यूजन कारपेंटर। और ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो कभी वीडियो के अंदर हम लोग सेलिंग की वीडियो के अंदर हम लोग इसके बारे में बताएंगे ये किस टाइप की फ्रेग्रेंस है। बट हमारा एक थ्रोट था कि इसको थोड़ा और एक्सट्रैक्ट के ऊपर ले जाने की ट्राई करें, तो 35% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन पे हमने बनाया। सो फ्यूजन वगैरह इस तरीके से बनाया जाता है और ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग धंधा करने के लिए कुछ न कुछ समझाते हैं, मेरे को इरिटेशन हो जाती है सुन के। लोग मेरे ही पास आते हैं, फिर बोलते हैं कि ये करे या ये ना करे, वो करे कि वो ना करे। देखो, मैंने काफ़ी ब्रांड्स को हेल्प किया बनाने में और काफ़ी ब्रांड अपने अंदर बनी है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है, सब स्टार्टअप ही ब्रांड है, लेकिन चल रही है। और मेरी भी एक खुद की मैं ब्रांड चला रहा हूँ और मैं यही टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को बना रहा हूँ। और वो प्रोडक्ट जो लोगों के तक जा रहा है, वो प्रोडक्ट लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और वही चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो आप ये तरीके से जाओगे तो एटलीस्ट मेरे टाइप के प्रोडक्ट आप बना सकते हो और मेरे टाइप की क्वालिटी आप ले सकते हो, जिससे लोगों को प्रोडक्ट आपके काफ़ी पसंद आएंगे। सो दूसरी तीसरी चीज़
एक्स्ट्रा के केमिकल के झंझट में आपको नहीं पड़ना है, बूस्टर्स के झंझट में आपको नहीं पड़ना है। कुछ क्रिएटिविटी करनी हो तो आप कर सकते हो सिर्फ फ्यूजन पर। जिस तरीके से देखो, ये मैंने अपने फ्यूजन्स को बना के रखा है, उसके अंदर जो दो अलग अलग इंग्रेडिएंट को डालना है मैंने ऊपर नीचे करके ही रखा है। सो इस तरीके से फ्यूजन हम लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से फ्यूजन बनाए जाते हैं और इस तरीके से एक थ्रोट प्रोसेस लेके जाया जाता है। कभी किसी वीडियो के अंदर इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। हालांकि आज मैंने आपको अपने कुछ फ्यूजन्स के बारे में बताया कि ये फ्रेग्रेंस ऐसी है और ये फ्रेग्रेंस ऐसे बनी हुई है। देन आपको भी पता होगा, आप भी देख सकते हो कि काफी पॉपुलर है। और अगर आपको फिर भी सीरियसली ये बिजनेस के अंदर आना है तो हम लोग A to Z वाला एक कोर्स रखते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अल्कोहल और ऑयल का इस्तेमाल करना है, इससे ही परफ्यूम बन जाता है। इसके ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जीरो नॉलेज है, कोई नॉलेज ही नहीं है, बट आप सीखना चाहते हो, तो सीखने के लिए हम लोगों ने एक कोर्स बनाया है जो बेसिकली एक इसिप्का का कोर्स है। और इसिप्का का कोर्स मैंने खुद ने लिया था एक टाइम पर। वो कोर्स को मैंने रीडिजाइन करा है अपने लैंग्वेज के अंदर। मैं खुद सामने बैठता हूँ और मैं खुद समझाता हूँ। तो वो जो कोर्स है 1.5 लाख रुपए का कोर्स है। अपना कोर्स उससे मतलब बहुत कम प्राइस का है, लेकिन थोड़ा एक एक्सपेंसिव साइड जाता है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वही ऑयल और अल्कोहल ये दोनों को मिलाना है। लेकिन परफ्यूम कब बिकेगा, परफ्यूम बिकता है एक स्टोरी के हिसाब से, स्टोरी के वजह से कि क्या थ्रोट प्रोसेस लगा, इसके अंदर क्या नोट्स है, क्या नोट स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करो, आपकी ब्रांड कैसे बनाओ। तो वो ब्रांड बनाने में हम लोग हेल्प करते हैं। और जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि चाय के खेत में जाओगे और पहली बारिश आएगी, तो वो ये एक स्टोरी बिल्ड हुई, ये स्टोरी के ऊपर परफ्यूम बनाया गया। और आपको जब ऐसी ब्रांड बनानी है, आपको एक रिप्रेजेंट करना है और आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको समझना है और आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना है और कुछ मेकिंग सीखनी है, बनाते सीखना है बिजनेस करने के लिए। स्क्रैच मैंने बताया एक अलग चीज है, और बिजनेस करने के लिए आपको जितनी परफ्यूमरी सीखना है तो ब्लेंडर बनना है, वो ब्लेंडर बनना एक अलग चीज है जिससे आप बिजनेस कर सकते हो। तो आपको इन शॉर्ट ब्लेंडर बनना है, तो वो ब्लेंडर बनने का ये कोर्स है। ये कोर्स के बाद आप लाइफ टाइम मेरे से कनेक्टेड रह सकते हो और लाइफ टाइम कोई भी क्वेरी हो तो आप एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, मेरे से फोन कर सकते हो। तो हम लोग ये कोर्स के अंदर सारी चीजें समझाते हैं। हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, रॉ मटेरियल के बारे में बताएंगे, रॉ मटेरियल कैसे होता है, और प्रैक्टिकल कराएंगे। प्रैक्टिकल के बाद मार्केट के जो कॉन्टेक्स्ट है कि ये कॉन्टेक्स्ट से ये जगहों से ये सब लाया जाता है वो बताएंगे। फिर कोस्टिंग आपको करना सिखाएंगे कि परफ्यूम की कोस्टिंग क्या निकली, वो कोस्टिंग निकालना सिखाएंगे। फिर मार्केट के अंदर कंपटीशन है तो हम लोग किस तरीके से हमारी ब्रांड को प्रेजेंट करें वो सिखाएंगे। और छोटे लेवल पे ब्रांड किस तरह स्टार्ट करें और एक नेक्स्ट लेवल ब्रांड किस तरह स्टार्ट करें वो भी सिखाएंगे। और उसके बाद हम आपको 6 फॉर्मुलेशन लॉन्च करना हो तो उसकी भी एक डायरेक्शन देंगे। तो ये सारी चीजें कोर्स में आ जाती है। 10 दिन का कोर्स है, 1-to-1 वीडियो कॉल पर होगा। सीखने का सबसे बेस्ट तरीका 1-to-1 आप और मैं सामने सामने बैठेंगे तो ही सबसे बेस्ट तरीके से सीख पाओगे। दैट इज नॉट रिकॉर्डेड कोर्स, और आप इसको रिकॉर्डेड करके कोई मतलब ही नहीं है। आप आमने सामने बैठो, कोर्स करो, देन लाइफ टाइम आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मेरा आपके पास फोन नंबर होगा। तो अगर आपको इसको लेना है कोर्स तो मेरा व्हाट्सएप लिंक नीचे होगा, इससे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मेरा कोर्स को ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।